हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं उनके बारे में आपने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा। आज हम आपको उस इंसान से जुड़े कुछ बहुत ही रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं रजनीश ओशो के बारे में, जिनका जन्म दिसंबर 1931 में मध्य प्रदेश की बरेली तहसील के एक गांव में हुआ और ओशो के बचपन का नाम चंद्रमोहन जैन था। दोस्तों, जब ओशो ने अपना अध्यात्म का रास्ता अपनाया तो उनके इस सफर में 3 गुरु रहे: मग्गा बाबा, पागल बाबा और मस्तो बाबा। इन 3 गुरुओं की मदद से ओशो ने अपने अध्यात्म का रास्ता शुरू किया और इस अध्यात्म की मदद से ही माना जाता है कि ओशो को अपने पिछले जन्म का भी सब कुछ याद आया। दोस्तों, अगर इस जन्म की बात करें तो ओशो की एक प्रेमिका भी थी जिससे ओशो काफ़ी प्रेम किया करते थे और उनकी तस्वीर हमेशा अपने बटुए में रखते थे, परंतु उस लड़की की बेवक्त मौत हो जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि रजनीश अपने पिछले जन्म में 21 दिन के एक कठिन उपवास पर थे, परंतु उस उपवास में मात्र 3 दिन शेष रह जाते हैं और उस उपवास के बाद ओशो को अपना शरीर छोड़ना था, जिसके पीछे कुछ वजह थी, परंतु 21 दिन पूरे होने से पहले ही उनकी किसी ने हत्या कर दी और माना जाता है उनके यह जन्म उन्हीं 3 दिनों को पूरा करने के लिए हुआ है। दोस्तों, एक बार रजनीश की नानी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से उनकी कुंडली बनवाने के लिए गई, परंतु कुंडली देखने के बाद ज्योतिषी बोला कि यदि यह बच्चा 7 वर्ष से अधिक जिंदा रह जाता है तो मैं इसके बाद इसकी कुंडली बनाऊंगा, क्योंकि इसके लिए 7 वर्ष से अधिक जीवित रहना असंभव ही लगता है, इसलिए कुंडली बनाना बेकार है। परंतु अगर यह जीवित रह जाता है तो एक महान व्यक्ति होगा। और माना जाता है कि ओशो को 7 वर्ष की उम्र में मृत्यु का एहसास तो हुआ था, परंतु वह बच गए थे। दोस्तों, अगर बात करें एक अनुमान के मुताबिक तो ओशो ने लगभग 1.5 लाख किताबें पढ़ी थी और कहा जाता है कि ओशो ने दुनिया भर में लिखे ज्ञानियों की बातों को खंगाला, उन पर सोचा समझा और फिर जाना कि सच क्या है। उन्हें जो अच्छा लगा उसे अपना लिया और जो गलत लगा उसे छोड़ दिया। इसी तरह उन्होंने हर धर्म के पाखंड का उजागर किया और उस हर किताब का खुलासा किया जो उन्हें अच्छी लगी या बुरी लगी। और इन किताबों में से मात्र 3500 किताबें ऐसी थी जिन्हें ओशो ने पढ़ने के बाद उन पर हस्ताक्षर किए और एक रंगीन पेंटिंग बनाए। इनमें से भी 160 किताबें ऐसी थी जिन्हें ओशो को सबसे अधिक प्रभावित किया। दोस्तों, ओशो ने कहानी, कविता और पत्रों के अलावा कभी कुछ भी नहीं लिखा। बाजार में आज जो ओशो की किताबें उपलब्ध हैं वे कभी उनके द्वारा कहे गए प्रवचनों को लिपिबद्ध करके जारी की गई है। उन्होंने अपना सारा ज्ञान रिकॉर्ड करवाया था और आज जो आप मार्केट में जितनी भी ओशो की किताबें देखते हैं वे रिकॉर्ड ऑडियो के आधार पर लिखी गई है, जो ओशो ने समय नहीं लिखी। और दोस्तों, इन्हीं प्रवचनों पर आधारित कुछ बहुत ही अच्छी किताबें जो आपको अपने जीवन में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। इनमें से सबसे अच्छी है संभोग से समाधि की ओर, ध्यान योग, प्रथम और अंतिम मृत्यु, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, प्रेम पथ ऐसो गठित। दोस्तों, ओशो ना तो पारंपरिक संतों की तरह कोई रामायण या महाभारत आदि का पाठ कर रहे थे और न ही वह कोई व्रत पूजा धार्मिक कर्मकांड करवाते थे, न वह किसी तरह का कोई चूर्ण बेच रहे थे। वह तो स्वर्ग और नरक उन अन्य अंधविश्वासों पर बात कर रहे थे जिससे पहले इस विषय पर किसी ने नहीं बोला था। उनका कहना था कि जीवन ही है प्रभु और बाहर न खोजना कहीं। दोस्तों, इंडिया में जन्मे ओशो अपने एक शिष्य के आग्रह पर सन 1981 में अमेरिका चले जाते हैं। 4 साल तक वह वहीं रहे। उनके उस शिष्य ने उन्हें ओरेगन राज्य में 64,000 एकड़ की जमीन खरीद कर उन्हें वहां रहने के लिए दी। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में भी ओशो कम्युन काफी खूब फलने फूलने लगा। अब यहाँ पर करीब 5,000 लोग रह रहे थे और यहाँ पर ओशो अपनी महंगी गाड़ियाँ, रोलेक्स घड़ियाँ, डिजाइनर कपड़ों की वजह से हमेशा चर्चा में रहे। दोस्तों, माना जाता है कि ओरेगन स्थित इस आश्रम को उनके शिष्यों ने रजनीपुरम नाम से एक अलग शहर के तौर पर रजिस्टर्ड कराना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो अंततः रोनाल्ड रीगन सरकार ने ओशो के आश्रम को उजाड़ने का प्लान बनाया, जिसके बाद अक्टूबर 1985 में अमेरिका सरकार ने ओशो पर अप्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत 35 आरोप लगाए और उन्हें हिरासत में ले लिया। अब उन्हें यहाँ से रिहा होने के लिए करीब 4 लाख अमेरिकी डॉलर का हर्जाना भुगतना पड़ा और साथ ही उन्हें देश छोड़ने के लिए और 5 साल तक वापस न आने की सजा हुई। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक था, परंतु अमेरिका सरकार को ओशो का इतना डर हो चुका था कि उन्होंने ओशो को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार किया। और कहा जाता है कि जब ओशो जेल में थे तो उस दौरान उन्हें जेल अधिकारियों ने थीलियम नामक धीमे असर करने वाला जहर का इंजेक्शन दे दिया, जिसके बाद ओशो को यहाँ से निकाल दिया। यहाँ से निकाले जाने के बाद ओशो कई यूरोपीय देशों में शरण लेने के लिए भटकते रहे, परंतु अमेरिका सरकार के दबाव के चलते या कहें कि ओशो का डर इतना हो गया था कि उन्हें किसी भी यूरोपीय देशों के साथ साथ काफ़ी अन्य देशों ने भी शरण देने के लिए मना कर दिया
जिसमें इटली, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन, कनाडा जैसे काफ़ी देश शामिल हैं। काफ़ी समय तक इधर उधर कई देशों में जाने के बाद आखिरकार नेपाल ने उन्हें यहाँ अपने शरण दी। फिर ओशो 1989 में अपने पुणे स्थित आश्रम में लौट आए और वहाँ पर काफ़ी समय तक अपने 10,000 शिष्यों को प्रवचन देते रहे। परंतु कहा जाता है कि अमेरिकी सरकार द्वारा दिए गए जहर का असर यूं तो 6 महीने में दिखाई देने लग गया था, परंतु ओशो ने अपने शरीर को लगभग 5 वर्षों तक जिंदा रखा। लेकिन इसी दौरान उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। अब उनके अंगों ने भी काम करना बंद कर दिया था। 19 जनवरी 1950 को रजनीश की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि अमेरिका सरकार ने जेल में रहते हुए ओशो को थैलियम के इंजेक्शन के साथ ही रेडियोधर्मी तरंगों से युक्त चटाई पर भी सुनाया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे ही सही परंतु उन्हें मृत्यु के नजदीक ले गए थे। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।